हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार तथा वाक्य विचार पढ़ेंगे। आप लोग इस चित्र को देखिए। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। अध्यापिका ने कहा, एक बच्चे से, निधि एक बच्ची है, उससे बोला, निधि श्यामपट्ट पर क्या लिखा है, उन्हें पढ़ो और बताओ वे क्या हैं। तो निधि ने कहा, दीदी श्यामपट्ट पे कमल, शहद, वैभव, वर्षा शब्द लिखे हैं। तो अध्यापिका क्या कहती हैं, वंदना क्या तुम बता सकती हो कि शब्द किसे कहते हैं। तो वंदना ने कहा, दीदी वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर अध्यापिका ने कहा, तुम्हारी परिभाषा अधूरी है, सही परिभाषा इस प्रकार है, वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो एक बच्ची रंजना होती है, वो बोलती है, दीदी जिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता क्या वे शब्द नहीं होते हैं। तो अध्यापिका क्या कहती है, नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के शब्द समूह को हम सुविधा की दृष्टि से निरर्थक शब्द कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार से शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक, सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, और दूसरा है निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड्डू, आलू, समोसा, केला आदि। और निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वड्डू, आलू, समोसा, वेला आदि। इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है, जैसे लड्डू, वड्डू, आलू, आलू, समोसा, वमोसा और केला ओला। फिर अध्यापिका क्या कहती हैं, बच्चों भाषा के अंतर्गत हम सार्थक शब्दों के अध्ययन पर ही बल देते हैं। नीरजा, नीचे के चित्र को देखकर बताओ कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। नीरजा ने कहा, दीदी सार्थक शब्द मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के पहले 4 प्रकारों का वर्णन हम पुस्तक के इस भाग में करेंगे तथा अव्यय का अध्ययन हम पुस्तक के अगले भाग में करेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाती है, ये बहुत से शब्द एक स्थान पर लिखे हैं। रूबी तुम बताओ, इस प्रकार के बहुत से शब्दों को एक स्थान पर लिखने को क्या कहते हैं। तो रूबी ने क्या कहा, शब्दों के इस प्रकार से एक स्थान पर लिखने को हम वाक्य कहते हैं। तो अध्यापिका क्या कहती हैं, शब्दों के ऐसे समूह को ही वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ का पूरा ज्ञान होता है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, इसी से भाषा का निर्माण होता है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। अब इन पंक्तियों को पढ़िए। 1 नंबर पे है, कुर्सी है राम पर बैठा। 2 नंबर पे है, खाना रहा वा खा। और 3 नंबर पे है, पर मेज फल हैं रखे कुछ भी। अब इन पंक्तियों को पढ़िए। इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, राम कुर्सी पर बैठा है, वह खाना खा रहा है, मेज पर कुछ फल भी रखे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले वाली तीनों पंक्तियां और बाद वाली पंक्तियों के शब्द एक से हैं, लेकिन पहले वाली पंक्तियों को पढ़ने से कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है तथा बाद वाली पंक्ति में उन्हीं शब्दों को सही जगह रखने पर उनका अर्थ समझ में आने लगता है। जिन पंक्तियों का अर्थ आप समझ सकते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का एक समूह है। इस प्रकार आपने जाना कि सार्थक शब्दों
के जिस समूह से अर्थ का पूरा पूरा ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं। ये तीनों वाक्य हैं। राम कुर्सी पर बैठा है, वह खाना खा रहा है, मेज पे फल भी रखे हैं। शब्द और पद। किसी शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, किंतु जब उसका प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। मान लीजिए एक शब्द है भारत, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, किंतु भारत एक विशाल देश है। वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण भारत शब्द को पद कहा जाता है। अब देखिए पूरी चैप्टर को पढ़ के हमने क्या जाना। वर्णों अक्षरों के जिस समूह का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द के जिस समूह से अर्थ का पूरा पूरा ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं। धन्यवाद।